हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, आवाज आ रही है हमारी? अंकिल नमस्ते। हेलो, हाँ जी, आवाज है। मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी स्वयं उपस्थित है, हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। और साथ में आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि, एक चर्चा में हम लोग शरीक होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, हामी भरिए, हम आगे शुरू करें। भाई साहब, चर्चा किस बारे में है? चर्चा इस बारे में है कि एक गाना बड़ा हाल ही में फेमस है, क्या क्या बोलना। ये गाने के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं भाई साहब? एक तो ये बहुत ही गाना है और दूसरी समझ बात तो है। ये आपकी मेरे को लग रहा है चर्चा भी। एक मिनट बैरागी जी, गाने में व्यथा है, करुणा है, दर्द है, प्रेम है और इसका अपना पेशा छुपा हुआ। मतलब एक बार आप बजाइए गाना। एक सी सुनिए। तो इसका काम है सौंठ लगाने का, मतलब ये गोलगप्पे वगैरह में। अच्छा, सौंठ। सौंठ का काम है। अच्छा, जैसे कुछ बदला तो आप गलत ना बोले भाई अरे साहब। आप मैं एक सेकंड भाई साहब, सौंठ यानी वो पानी पूरी का काम हाँ, करता और आंटी से परमिशन ले रहा है कि मैं आऊं क्या। है। हाँ, तो ये इज्जतदार आदमी है। इज्जतदार आदमी है कि मैं सौंठ बड़ा लगा जाऊं। इज्जतदार है। एक सेकंड भाई साहब, और इस पे आंटी का जवाब क्या होगा? आंटी इस पे वही जवाब देगी। आंटी भाई साहब का नाम क्या है बैरागी जी? चिमचिम सैनी हमारे साथ। आप चिमचिम सैनी हैं? नहीं, बस गलत बोल रहे हैं भाई साहब। बैरागी जी, सूखी। चिट्ठी कहाँ की है? इस बार की चिट्ठी लोफाम्पा नगर के वाह छतड़ू जिले में वाह झड़ते बालों से तंग आकर वाह। मांग में सिंदूर की जगह आंवला पाउडर लगाने वाली लूफी फोमिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन बैरागी लूफी रेड एफएम बजाते रहो। बहुत शानदार। हेलो, नमस्कार अंकिल। हेलो कौन? जी, मैं बउआ। हेलो, हाँ जी हाँ, मैं कह रहा था, आवाज आप पहुंच रही है ना आप तक आवाज? पहुंच रही है बिल्कुल। एक समस्या थी, कई लोगों को फोन लगा रहा था। कुछ लोग हैं एटीट्यूड फेंकते हैं, बात नहीं करते। आपने एटलीस्ट मेरे को 20-25 सेकंड अब तक दे दिए हैं। जानता है क्या भाई मेरे भाई साहब, जानता तो नहीं हूँ, पर इंसानियत के नहाते। नहाते नहाते नहीं है क्या आप? नहाते, इंसानियत के नहाते मैंने सोचा शायद एक कोई मिल जाए अच्छा आदमी। चलो कुछ फिर हाथ- इंसानियत के नाते जल्दी बात करो थोड़ी। मैं कह रहा था, हाथ से बड़ी समस्या है मेरे को। शरीर में इतने अंग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हाथ को इतना बदनाम किया गया है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल आवारा नहीं है। हमारा नहीं है। गंवारा नहीं है, मतलब कैच कर रहे हो वर्ड्स हैं? मतलब जैसे मैं कहते ये हैं काम इसके, रहेगा, मैं सुनो मेरी बात करता सुनिए, रहूंगा। जैसे कहते हैं ना हाथ को बदनाम, कहते हैं इसके पीछे देशद्रोहियों का हाथ है, इसके पीछे आतंकियों का हाथ है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये इस बात घोटाले के पीछे नेता का हाथ है, ये बात गलत है। गलत। एक सेकंड, क्या कर रहा भाई? सॉरी। नेता का हाथ है घोटाले के पीछे, कैसे बताओ मैं? आई कैन प्रूव इट रॉन्ग इफ यू अलाउ मी टू डू सो। कैसे? पहले तो नेता का मन काला है, हाँ, फिर उसकी बुद्धि तेज है, हाँ, फिर उसकी जुबान भी झूठी है उनकी। जबान झूठी है, हाँ, नजर खराब है। हम्म, 1 सेकंड, सॉरी, नजर क्या कर खराब। सॉरी, इतना सारा खराब होने के बाद भी उसने जो घोटाला किया, कहते हैं उसका हाथ है। उसके मन को, उसकी नजर को, उसकी जबान को, उसके पैर को, उसकी बुद्धि को, हाथ को ही पूरा। और इसके अलावा कानून के हाथ लंबे होते। कानून ने जिप्सी पकड़ी, जीप पकड़ी, बड़ी बड़ी काली गली इनोवा 100 नंबर झपवा के यूपी पुलिस दौड़ रही है, मुजरिमों को पकड़ रही है भाई साहब। पुलिस के सिर्फ हाथ ही लंबे। वो तो कहावत गाड़ी कहाव क्यों बने? कहावत की चक्कर हाथ को प्रॉब्लम है ना यार। बनाई, मुझे क्या बोल रहा है? गलत मत बोलिए। हाँ। और फिर पुलिस जब चोर को पकड़ती है, वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया। हाँ, पेंट का बोतल लेके चल रहे ना, हाथ उसमें डुबाया हुआ है, रंगे हाथ। ठाकुर की भी गलती है, गलत। एक मिनट, सॉरी, गलत। अबे तू एक बार और थूका ना तो तेरे मुंह पे थूक दूंगा मैं। गलत बोल रहे हैं आप। नुक्ता लगाता हूँ तो निकल जाता है ना थूक, मैं क्या करूँ? ठाकुर से भी हाथ मांगा था गब्बर ने, नहीं इसमें नुक्ता नहीं है सर, गब्बर ने। अब मेरे भी 2 हाथ हैं, वो दोनों हाथ दे दूंगा मैं। तो पता है कहाँ पे? जानता होगा तू? हाँ मैं जानता हूँ कहाँ पे। हाँ, पीछे दे दूंगा वहीं। पीछे मतलब पीठ पे ना? नहीं, नीचे। पीठ के नीचे, कमर पे? और नीचे। अच्छा, जांघों पे? जांग के थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? नीचे बीच में नहीं आती तेरी। हाथ पीले हो गए आपके कि नहीं? कान पे मारूंगा तेरे, वो भी 2 हाथों से।
उसमें तो लाल होंगे। रख फोन। गलत आदमी है। हाथ के ऊपर एक हो रहा है वैसे। हाँ बताइए। अपना हाथ। अपना हाथ अपना हाथ अपने साथ ही। आप बहुत गलत, सॉरी। साले फिर दूंगा ना तो मुंह पे मल दूंगा तू। गलत आदमी ने। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। ऐसे नुक्ता लगा के आपको थूकना नहीं है, समझ रहे हैं आप? हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। एक सेकंड रुकिए आप। जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चांटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चांटा एक से। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांघ पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो। मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो। हेलो। अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा, क्या तकलीफ है? मिट्टी का तेल गरम करके। कहीं फोन लग गया जरा। हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी हैं, अगर आप तैयार। एक्सपर्ट कहते हैं। नंदकिशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बहुआ जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है, हाँ, जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा, किसी और को फोन करो। नहीं भाई साहब, एक सेकेंड। नहीं हो पाएगा यार, प्लीज जल्दी। हाँ, तो जल्दी से याद आया मुद्दा शुरू। मुद्दा इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी, पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी जी? बहुत ही अच्छा मुद्दा। यहाँ पे इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है, जिससे मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ, हमारे यहाँ गया था जो नहीं आपके यहाँ ये क्या गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए, बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था, जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके दे। एक सेकंड, पाइथागोरस कब था साले? तेरे को पता है पाइथागोरस कौन था? सुन लीजिए प्लीज। पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया, गुरुजी ने कहा बैठ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा, उसके मित्र भिखु मात्र ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस के तशरीफ के नीचे पेंसिल रख जी, और जैसे ही पेंसिल चुभी, पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं, देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल पात्रा? आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। अरे बाप का नाम होगा, नाम कुछ और है। बस कर दिए, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी, भोकाल पात्रा, और मैं बहुआ। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गाँव कोफंगन से कुमारी सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी। बेटी सिपिया, शुक्रिया। आज हिंदी दिवस है, तो आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन कई लोग जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में लिख देते हैं हैप्पी हिंदी डे। ऐसे ही एक दीदी को मैंने हैप्पी हिंदी डे लिखते हुए देखा,
और फिर उनको फोन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। हैप्पी हिंदी डे भैया। हेलो। नमस्कार। यस। अंजलि वर्मा जी बोल रही हैं? यस। नमस्कार जी, मेरा नाम बउआ है। पहचाना नहीं मैंने, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था आपने अभी अपने चेहरे की किताब पे कुछ लिखा। चेहरे की किताब क्या होती है? फेसबुक। अरे यार। हैप्पी हिंदी डे लिखा आपने। हाँ ठीक है, तो हैप्पी हिंदी डे। अरे हिंदी दिवस से शुभकामनाएं तो हिंदी में लिखिए। कृपा करके आज कम से कम आपका जो भी उच्चारण है या वार्तालाप की जो भी प्रवृत्ति है उसमें आप हिंदी का अगर ज्यादा प्रयोग करेंगी तो वो थोड़ा सा सुगम और सुंदर लगता है। हेलो। अगर आप ऐसा करेंगी तो पढ़ने वाले को और लिखने वाले को भी वो सुशोभित करेगा। वरना ओके वॉट नहीं, क्या वही मैं कह रहा हूँ। तो आज मेरी कोशिश ये है कि जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग किया है उन लोगों को मैं थोड़ा से सुधारूं। अरे वो तो ठीक है, तो आप हर किसी को फोन करके सुधारने का थोड़ी ना ऐसे कोशिश करने लग जाओगे। लिसन लाइक प्लीज यार। लिसन लाइक ये भी अब देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपने फिर से अंग्रेजी में कुछ बोला तो मैं काटूंगा और फिर मिलाऊंगा, जिससे आपको और एक मौका दूं कि आप हिंदी बोलें। आपको जो करना कर। अरे मैं हेलो हैंग अप नहीं, रख दो, बोलना चाहिए। हेलो। फिर से हेलो। पूरा हेल आ रही है, मुझे नहीं करनी बात। आप हिंदी का अगर थोड़ा सा उच्चारण करेंगी तो बड़ा अच्छा अनुभूति होगी मुझे भी और लोगों को भी। आप रुकिए, मेरे से होगा, आप इनसे बात कीजिए, ये करेंगे हिंदी उच्चारण। किनसे? हाँ कौन है भाई? नमस्कार भ्राताश्री, मैं बउआ बोल रहा था। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। हाँ क्या 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 बात करनी है? नहीं हिंदी में बात करनी है तेरे को? नहीं, सभी को करनी चाहिए आज जब हिंदी दिवस मनाया। ये सुन, दोबारा कॉल मत कर दियो, आप तोड़ दूंगा तेरी यहाँ पे आकर के, समझ गया? नो सम मिसअंडरस्टैंडिंग आई गेस। बोल माफी। माफी तो उर्दू होगी, दैट इज उर्दू। अरे यार, क्षमा। दिमाग की मत क्या करूँ मैं तेरा? मेरी बात कराना। एक सेकंड, उनसे प्लीज, आई वांट टू टॉक टू हर। यस। हाँ जी, सुन लिया आपने हिंदी का उच्चारण? हेलो। फिर से आप हेलो बोल रही हैं, आपको सुनो बोलना चाहिए देवी। ये कौन थे? अरे यार, ये फिर हिंदी में बात कर रहा है यार, देख। क्या वो रात नहीं आ रही तेरे को? आई थिंक सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सी इज नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग गई तेरी में। बस करो, इट्स नॉट हिंदी डे, इट्स हिंदी दिवस। अबे हिंदी दिवस तो उसने क्या कह दिया उसने बुरा? अगर हैप्पी बोल दिया तो हैप्पी हिंदी डे तो। योर सिस्टर, शी वॉज योर सिस्टर राइट? अबे सिस्टर होगी। बस करो, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है यार? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ है, जल्दी तो बताओ। कोई छिड़े तो वो रोकना चाहिए। और इस मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे मोबाइल मेरे को। कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी? बता यार। सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हाँ। हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीन शॉट में हाँ। जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। आदमी का देखो, लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते भाई साहब। हाँ। और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन है, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात तो बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना। तो आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं? अब मैं साले रैपट मार रहा हूँ, यूज करेंगे, यूज करना चाहिए यार। हाँ तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप? तो घूरने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घूरते। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो, सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल मैं कह रहा था बउआ बोले नमस्ते। क्या बोल रहा है?
मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने नहीं, चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा। है, इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, हम्म मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। पागल हो गया क्या? नहीं पागल में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना है भाई साहब। हाँ घी पड़ेगा, लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में, पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि हाँ, यहाँ वहाँ सही कह रहे हो। गलत आदमी, सुनिए। तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे अंदर से निकाल के। कर सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। और वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे हो गया क्या? भरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? तू मेरे को मार रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। ना भाई मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। मैंने सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। फोन रख। दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ वाले की। नमस्ते। हेलो। कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहा है? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बोला आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे, आपने वीडियो डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना था। वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या बात होगी भाई साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन? बोल। मैं नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे हैं फिर? देखो सेफ राइड जरूरी है, हाँ। पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है। समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान। आपका है शादी हो गई, गर्लफ्रेंड क्या है? हाँ है, होगी है। क्या हो गई है? अबे बात मैं तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार एक सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन? गंजा देखो, गंजा दिख रहा हूँ मैं। कई फायदे हैं। गाड़ी खराब होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचर वाला नहीं आता। अच्छा। उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे। पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। जा रहा खुद ही बोली जा रहा है। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे? कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, उन लोग का बेचारों को पैसे देना पड़ेगा। अच्छा, तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों का पैसा खराब करोगे? तू मरने मारने की बात नहीं, वाइफ है यानी आप तो शादी हो गई है ना आपकी? हाँ होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार? बढ़िया है? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी। बता क्या? क्यों? मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज, मतलब क्या? क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई, ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? होते झगड़े? हाँ होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते, जैसे आप। क्या है? पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए। सुनो, फिर शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, सब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो किसी और से शादी करेंगी, अपने किसी और से शादी। वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। तू कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे?
मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना आप जब बात 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो अंकिल। हेलो, बात कर लिए मुझसे मेरे भाई, कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ भाई हेलो। नहीं आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ। पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ, बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है, वो गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको। डॉक्टर के पास ले गया था, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प। है क्या डॉक्टर जो चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। अबे का मेरी बात करा उससे, अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो? बेटा। हाँ मम्मी। क्या हुआ? बात ही नहीं कर चाहिए बेटा। मम्मी से बात करा अपनी। से पूछता हूँ कौन है। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहे है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। अरे मम्मी। सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे हेलो, कहता है भाई है मेरा भाई। बताओ। अरे तो कर दो ना एक और, भाई शक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बोरी में क्या है? 50 किलो। अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है? हाँ। शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते हैं। चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है? वो हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी। हाँ। बोरी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की क्या हुए? हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई। गंदा बोला, मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी हेलो जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना? जी। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो। जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी। तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता कायम क्या कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। अच्छा हाँ है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। जी हाँ बिल्कुल। उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं बता एक बार और कोशिश करके देखता हूँ मैं। जो मोहम्मद आमिर है आपके खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे, अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे? इतनी जात वाली बात तो जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद मुरीद मलतूबा बराए मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चैन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना जाए यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम मुफीद मुरीद बड़ा मेहरबानी। आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लगे। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो।
हाँ जी, नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? 1 सेकंड रुकिए। टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ, नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह जैसे फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, फिर आगे बताओ। हाँ, तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब, सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? ठीक है। हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह? गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया, यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। पागल है के? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनको क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो जी, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया, कौन है वीक भाई ऑन साहब? वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का। समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है? अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी जी। नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना। मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे, वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे, बिना चीज की। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ, समझे आप? कि नहीं समझे? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? बंदी अपनी इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत में रहे भाई साहब। क्या चल रहा है? अरे गलत मत बोल। बैरागी जी, चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह। दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है, गाइस रेड एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। शिम्पारी पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो, नमस्कार भाई साहब। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ। किससे बात करनी है आपसे तेरे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। कई हाँ, चीजों बोल के जल्दी बारे बोल। में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल अच्छा, मैं अच्छा। लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान का मन। तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। गलत- बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज अपनी- मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? अबे चल पागल, फोन रख, एक चल सेकंड चल। रुकिए भाई साहब, 1 सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को?
अबे पायलट क्या गलत बोल रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या बता चल। मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले भाई साहब उड़ाते हैं, ठीक है। अरे बकवास कर यार। तो क्या आप घर वाले एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो एक मिनट, मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके आ रहा तू क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे से। आप तो कैसे आप कैसे उड़ाते हैं ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे तरीके बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तो पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे लेकिन मांझे से ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा, हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ पूरे परिवार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में वो खेला कौआ उड़? हाँ बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। बस गलत, चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल लो। हेलो नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई, गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे। हेलो सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो हेलो पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब तेरी आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान। पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला? पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर? चल तेरी फोन का गलत है, गंदा बोल रहा है। पोपटलाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके भाई। हेलो भाई साहब आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रहा हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो चर्चा किस चीज का, मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं। भाई साहब मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को है। बहुत ही बड़ी श्रृंखला जिसमें की सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान। हाँ अपना है पाकिस्तान, नहीं सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो ही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयरलीडर नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना।
ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? बात भपका। ठीक है, पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे बात खराब है। फोन रखिए पैदागी जी इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में ची लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, ये एफ से 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ एफ चौके पे छक्के पे, 93.5 बजाते रहो। हेलो, भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियाँ हैं, तेरा थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी की बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड? हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहा, आवाज से तो लग नहीं रहा गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना, स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा सेकेंड मैं। सुन तो ले। क्यों? क्यों? गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा है अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बउआ के साथ। बजाते रहो अंकिल, नमस्कार। हेलो। हेलो जनाब, नमस्कार। कौन बोल रहा है? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट। बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का। लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है बे, मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई। हाँ, तो जो पहला टीका है उससे
गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते हैं फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और तसल्ली बख्श हम चाचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए तू पागल तेरा यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा बची जाएगी। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो जी। हाँ जी। मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी भरा है। हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ बहुत बढ़िया। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो ये घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन। बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं। मंगलवार शनिवार नहीं गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना? नहीं तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी हाँ है ना? ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है, थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? फोन रख। अंडा खाते हैं, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे तेरे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? 1 सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखो ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे जी। ये क्या ये भैया, ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके नए गाने में? इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए।
देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जा, हाय हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुक्कू हुक्कू क्या है? हुक जो है, हाँ इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान में वही रैपट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती चाहे कंपनी की बात हो चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गरम जोशी। गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बेटा? इस बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। बट एफसी रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं पहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं, आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ नहीं माँ, अबे तेरी बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आगे। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू के तरह मोड़ बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की ले। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो हेलो हेलो। कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। अरे क्या बार बार उबासे ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं 1 घंटे बाद फोन कर लियो। 1 सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं वाटर पार्क को क्यों गाली दे गया? तो एक बार क्या नहीं, सुनो सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत
अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी ये सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? आईटी इंजीनियर। इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं, यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बढ़ता। आदमी कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बात और करूंगा। बोल क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौन अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो भाई साहब। हाँ जी कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो। हेलो। आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? ये क्या है? जब एक भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी। ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे। हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह लुपरी लिपोली कहती है। गाइस RFC रॉकिंग ऑसम। यार शॉर्ट नेम इज LL लुपरी लिपोली 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी, जो ट्रैवल से मैं बउआ बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सही समय है बात करने का? हाँ नहीं सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी, शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं? हाँ सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके ट्रैवलिंग के। अच्छा। सिडनी का है 18,999 में 1% का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। ओ माय, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? ना इंडिया का बता कुछ। इंडिया का ऐसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है? आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई, बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो जाए बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। खाना फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। और मैं लिख लेता हूँ। 4,000 में 2 लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ पैकेज आपका। ये मैंने बना दिया है।
तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा, तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं है हमारे पास, नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है, दोनों लोग हेलमेट लगा लो, और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ और फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा। हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा। अच्छा, क्या सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे? देखो है? ये होगी हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। अरे तेरी 8,000 में फ्लाइट चाहिए, में 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। पहली जॉइंट कॉल हम लोग कर रहे हैं, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। हेलो। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर ये कॉलर ट्यून क्या लगाया था, वो तो सुनने नहीं दिया, 30 रुपए बर्बाद कर दिया आपने। कॉलर ट्यून? आपने बात करने के लिए फोन किया है ना? मेरे साथ पता है कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे कबीर खान बैठे हैं। नमस्ते सर, नमस्ते करें। नमस्ते भैया, कैसे हो? कौन कबीर खान? अरे मैं बउआ, मेरे साथ कबीर खान। आपने कॉलर ट्यून सुननी, मैं वापस काट के लगा रहा हूँ। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं। हेलो। अजीब आदमी है यार। अरे कौन बोल रहा है? सुनने तो दो, इतने जल्दी उठाने तो कॉलर ट्यून को पैसा क्यों बर्बाद किया? मेरे साथ मोहन भार्गव बैठे हैं। मोहन भार्गव? अभी तो ये कबीर खान था। 1 मिनट मैं करता हूँ आपको वापस से, आप कॉलर ट्यून पहले सुनने दो, ठीक है? आपने कॉलर ट्यून रखी है? हमारे पास कॉलर ट्यून नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास 30 रुपए नहीं है। मनपसंद कॉलर ट्यून के लिए डायल 1 2 3 4। हेलो। तो ये सुनाने में क्या जा रहा था? बोलिए, क्या बोलना है? मेरे साथ पता है राज जी बैठे हैं। राज साहब एक बार हेलो बोल दीजिए इनको। हेलो भैया, कैसे हो तुम? कौन? अभी तो बताया राहुल जी हैं। राहुल जी? कौन राहुल जी? इनफैक्ट बउआ जी हैं ये। भैया बउआ बोल रहा हूँ। अभी तो ये बउआ था, अभी आप बउआ हो गए? हाँ, वो वाला बउआ बोल रहा हूँ जो पीछे लग जाता है तो लाइव बना देता है। पता नहीं कौन मिला देते हैं सुबह सुबह। भाई साहब ये शाहरुख खान बोल रहे हैं। हैं? कौन? शाहरुख खान, सही वाले। अरे चल बे, यही काम है, मेरी खींच रहे हो तुम। भाई सही में शाहरुख खान बोल रहे हैं। अरे कहाँ के शाहरुख खान? सही में है भाई। सर 1 मिनट, हेलो बोलिए। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज है। हाँ नीरज, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? शाहरुख खान हो ही नहीं सकते यार। क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? कोई डायलॉग याद हो तो मैं बोल के सुनाता हूँ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं हूँ कि नहीं। हाँ बोलो जरा, वो चेन्नई एक्सप्रेस का बोलो डायलॉग। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे आवाज तो वही लग रही है। तो फिर तो लग रही है, अभी जो सामने आएंगे जोर से लगेगी फिर। भाई कड़ मत दियो पैंट में। तुम मान ही नहीं रहे थे, अभी तो हम फोन रखने वाले थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब वाईफाई का पासवर्ड ही मेरा किंग खान। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर वाईफाई का पासवर्ड तो मत बताओ यार तुम। ये जो रेडियो पे आते हैं बउआ, इनका प्रोग्राम सुनते हो नहीं सुनते हो तुम? ये वाला 0 वाला मूवी जो है इसी बउआ पे बेस्ड है जो ये रेडियो पे आता है, इसका प्रोग्राम सुना करो तुम। अच्छा, नहीं बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। आपसे बात कर ली अब तो। कोई नहीं, मंदिर में क्या होता है बड़ा सा? घंटा सुनोगे तुम मेरा प्रोग्राम? पिक्चर देखो बस, समझे? 0 पिक्चर देखनी है, सबको दिखानी है, ठीक है? प्रणाम बोलिए, सर को नमस्ते बोलिए, फोन रखिए। हाँ जी सर, नमस्ते शाहरुख सर। थैंक यू नीरज, मैं आपका बहुत हाँ जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। काटिए ना फोन, काटिए, बहुत हो। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact it's a very big thing. Very big thing. I'm Douglas from Shakarapova. ओए, मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे He's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakarapova. क्या कर लगा बउआ अपने? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे A फॉर एप्पल, अच्छा ये रुक गया है। पहले भी A फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी A फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे नहीं, अब मैं बता रहा हूँ A फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर। A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू।
अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल, बॉल माने गेंद, गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। दो बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। टाइम देख लो शक्ल का पावा। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है। अभी जी पे आए भी नहीं है, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरपुर। ओके बाय। ओके बाय। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया, सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं आप। मैम, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम डेमो। अरे मैम, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो। सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड समझ क्यों में हो नहीं रहे आ रहा हैं? आपको? आप इतना रूड हो रहे हैं। अरे मैडम, मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। आप जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या? सिलाई मशीन आपसे हमने क्या कहा, हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे ठीक है। चाहिए ही नहीं चाहिए सिलाई मशीन, नहीं चाहिए। ठीक, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक है, प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रहा, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड नहीं होना। बाय। हेलो। अरे रोज कर रहे हैं? हाँ भैया जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित। हेलो। हाँ भाई बोलो, कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689। आप ही की व्हाइट सेंटर है ना? हाँ भाई, मेरी व्हाइट सेंटर है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है। अब आप बताइए, चाबी दे के आप गए, पार्किंग वाले को वहाँ से बुला रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या तो पता नहीं है आपका? लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ? भाई मेरी बात सुन, पार्किंग वाले से बात कराया। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी देके गए मेरे को बात ही नहीं करी नहीं ना भाई साहब। अरे तो मैं गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा, मेरे को मैंने ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। अब बात कर रहे हैं, अब आप आके समझो ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना इसमें, मतलब बात कर रहे हो आप? लेकिन तुम्हारी इसमें गाड़ी ठोकी है, पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी है कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। हेलो उसको बोल तो। हेलो मेरी। हाँ सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं बहुआ बोले, मैं सोचा थोड़ा सा आपसे। हो गया यार, सुबह सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी। इसीलिए तो आपने तो क्या फट गई बोला ना आपने? हाँ, इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी? क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना। अरे तुम्हारी दोनों के दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। तुम पे चाहिए मशीन चाहिए? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। हेलो। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। अरे नहीं, 1 ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो जल्दी बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से। पूछिए कैसे? कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है जो शर्मनाक का है? जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं यही ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्म नाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आँख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, क्या आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल, बाल भी खाने में आता है तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान, कान भी गंदा सुनते तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्म नाक कह दिया। शर्म गला, गले को कैसे शर्म आएगा?
गले को भाई साहब, जो आप लोग लिटिल लिटिल लेते हो वो गले के थ्रू ही तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। सड़म उंगली, सड़म पेट, पेट में क्या क्या गंदा खा खा के जमा किया आपने। फिर सड़म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या? बीच में पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पेट के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ, सड़म पीठ को भी आनी चाहिए, क्योंकि लोग पीठ में छुड़ा भोगते भाई। हाँ हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे सड़म जांग, जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी सड़म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, सड़म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांग, सड़म जांग भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, सड़म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, नहीं तो सड़म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए, सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब। को भी आनी चाहिए। हाँ तो पता नहीं किसका है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस। नहीं, गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये तो शर्म कान, सॉरी शर्म नाक बात हो गई। अंकिल नमस्ते। पंजाब दिया क्या बात है? किस हिसाब न तक दिया दिल्ली दा नखराया। हेलो, अच्छी कॉलर ट्यून रखी भाई साहब। कौन? मैं बउआ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोले। अंकिल जी क्या हालचाल रख रहे हो आजकल? किसके हालचाल भाई? क्या कह रहा था, एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है। पूछो कैसे? कैसे भाई? किसको क्या अपराध करने से बचाया तूने? वो अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था बैंक लूट कर। अच्छा। मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा? तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा? नीरव मोदी फिर मैंने उसको एक तरीका बताया। अच्छा, क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, हाँ, तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें। धड़ के पीट दें? क्योंकि जब वो पिटाएगा, अच्छा, तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा। हाँ। मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा। हाँ। वहाँ मुंह छुपाएगा लोगों से। क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको वो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? पोटी आ रही होती है। पोटी नहीं, सड़म आ रही होती है। शर्म आ रही होती है? नहीं आ रही क्या शर्म? सुनो, तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको शर्म आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा, हाँ, वो शर्म उतार के सामने रख देगा बीवी के। क्यों? क्योंकि शर्म ही औरत का गहना होती है भाई साहब। अच्छा, हाँ, ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा था। गहना मिल गया है ना? हाँ, खुद को। सही है, सही है। अब बताओ कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा ठीक है, तो बात है तो क्या बात है? कहाँ से तो ऐसी बात है? गलत क्यों बोल रहे हैं आप? आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब? अबे तो को क्या जलन मत करी। गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू सामने मिलेगा तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा भी, तेरे को शर्म आएगी। शर्म ही गहने, शर्म ही गहने हैं भाई साहब। क्या कहने हैं, शर्म ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला, बट कोशिश कर रहा था। बट ठीक है, दैट्स ऑलराइट। हमेशा चीची थोड़ी सुनना। बउआ वाला अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल जी कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फ़ोन आपको भी इसीलिए लग रही है। शक की सुई होती है, कहते हैं ना, शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। मुझे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है। शक की सुई आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना देना? भाई साहब एक सेकंड, मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना।
उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपको परवरिश। ये फ से आपने फ से फर्ज होता है और फर्ज यही के पैसे फरवरी तो अपनी डाल ले। एक सेकंड एक सेकंड। शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है, तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है? शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं? खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। अरे सुनिए कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर भी मिलती है। बियर पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं? हाँ। और घड़ी में क्या होती है? सुई। हाँ, इसलिए इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं, ठीक है? बाय। हेलो 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 भाई साहब जी, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बहुआ बोल रहा था भाई साहब। हेलो। हाँ जी, ये एक शर्मा जी बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर सकते अभी 2 मिनट? कौन हो? कौन भाई? मैं बताया ना अभी 2 सब। मैं मिनट देखो, आप शादी करना चाह रहे हो, आपने एप्लीकेशन डाला ऑनलाइन भी, एक अच्छा। नौकरी से आप दूसरी नौकरी पे शिफ्ट भी कर रहे हो। हाँ। तो यार या तो नौकरी कर लो या शादी कर लो, क्योंकि इज्जत तो एक ही जगह मिलनी है। ऐसा क्यों? नहीं, इज्जत तो आपको एक ही जगह मिलेगी। कुछ बात तो बता दे या फोन रख दे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा? मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखो, सुबह सुबह का शादी- टाइम में परेशान कर दिया। या शादी कर लो या नौकरी। अबे क्यों? एक मैं बता दोनों में इज्जत लूंगा। एक सेकेंड, मेरे एक अंकल है, फौज में है। अच्छा वहाँ सामना करते हैं दुश्मनों का। अच्छा। घर पे आंटी का सामना नहीं कर पाते, बताओ। कुछ भी मतलब। एक सेकेंड, हमारे घर के पीछे ही एक अंकल है जिनका जूते की दुकान है। अच्छा। जूते की मरम्मत करते हैं वो। अच्छा। घर पे बीवी उनकी करती है। तेरी एक मेरे बड़े पापा टीचर हैं। अच्छा। लेक्चर देते हैं। अच्छा। घर में उनको लेक्चर कौन देता है, आप बताओ? तू पागल है एक भाई, कर रहा है। मेरे पापा अफसर हैं, बॉस बनते हैं वहाँ कंपनी में। अच्छा। घर पे कोई और ही बॉस है, अब बताओ। भाई तू माफ कर यार। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो वकील साहब हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। घर पे आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तेरी शादी हो गई? एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे एक पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, दुनिया को बनाते हैं, घर पे उनकी बन जाती है। तू नहीं है भाई, मेरे मत्था मत खराब कर सुबह सुबह। पागल मेरी आदमी। बता, मेरे मौसा जी डॉक्टर हैं, दुनिया को ठीक, एक सेकंड, दुनिया को ठीक करते हैं, घर में उनको बीवी ठीक करती है। अब बताओ। तू पागल है। एक दोस्त अकाउंटेंट है भाई, मैं दुनिया का हिसाब करता है, घर पे उसका हिसाब गड़बड़ है। अब बताओ, या शादी करो या नौकरी? मैं दोनों ही नहीं कर रहा। पागल मेरे को क्यों बोल रहा है? 93.5 एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। सच बात हजम नहीं होती ना आजकल लोगों को। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। कौन जी? बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, 2nd फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है? मतलब लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में लगाऊं? नहीं, शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और
पहले कहती हैं शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। बोल रहा है। अरे घंटा मेरे पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। अरे शांतनु अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुको। हाँ जी, हेलो, क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी हो। आपको पसंद नहीं है आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बता भाई, शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। क्या सुन, मैं बताऊं कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को। नींद में होता है। एक सेकंड में बताता हूँ। देखो आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। सॉरी। तो देखो आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ देखें, राइट? आप बर्फ देखने के लिए बर्फ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ में गिर गया और वहां तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा? आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे, ग्लव्स दबा है। हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया। और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अंकिल जी नमस्ते। हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। बउआ? भाई कौन बउआ? 1 मिनट चाहिए था, ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई साहब। हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो। जी मैं कह रहा था, मेरे एक दोस्त हैं। हाँ जी। सुधाकर नाम है उसका। अरे ठीक है, तो बोलोगे भी। उसने ना इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट कटाया था 4 तारीख, इंग्लैंड में जो है। हाँ जी। तो टिकट तो सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। हाँ जी। लेकिन 4 तारीख को उसकी शादी भी है। अबे जब शादी थी तो टिकट क्यों कटाया उसने? नहीं, शादी बाद में तय हुई है, टिकट पहले कटा लिया था। हेलो, तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, सुधाकर का भी टेंशन चल रहा है ना, अब वो वही समझ नहीं पा रहा है कि वहाँ अरेंजमेंट सब कुछ हो रखा है, यहाँ शादी का भी है, तो अब टिकट भेज जाएगा। अबे तो फिर मैं क्या करूं? तू मुझे ये बता, मैं करूं क्या? नहीं तो करना यही है कि 4 को उसकी शादी है ना। अबे तो शादी उसकी है, ठीक है, मैच उसे देख रहा, मैं टिकट लेके क्या करूंगा? टिकट आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, टिकट के लिए थोड़ी। चलो ठीक है, नहीं ले रहा, फिर क्या करूं मैं? उसकी जगह अगर आप शादी कर लो तो वो जा सकता है आराम से मैच देखने। अबे ठीक है, और काम नहीं है क्या तेरे को? हंसी छूट गई आपकी। नहीं, तेरे को लगा मैं इंग्लैंड का टिकट तेरे को दे रहा हूँ। भैया तेरी आवाज से लग रहा है तू डीटीसी का टिकट नहीं लेता है नहीं? अबे मदद करेगा सुधाकर की या नहीं? अबे सुधाकर की मत बोल कुछ सुधाकर को। क्या? सुधाकर को कुछ मत बोलना, तेरे में दम नहीं है।
अबे सुधाकर आते हैं सुधाकर की, ठीक है। अगली बार अगर तूने सुधाकर को बोला ना, मैं बोल रहा हूँ अब तेरे में हिम्मत नहीं है। अबे सुधाकर बड़ा फोन रख। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो शर्मा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, निबंध कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे, सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात है, गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार, तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को जिससे करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। बस। हेलो, बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन, सुबह के टाइम भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी नहीं, सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको तारा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ, तारा। तो काउंट करिए, तारा कितनी बार है? 1 2 है ना? अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू करें। आप जोर से बोलना, जैसे वो तारा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। 1 2 तो 3 तारा इसमें, ठीक? ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं, जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5। गाड़ी छूट गई, फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6 बना रहा तू साले नहीं, सॉरी। अब एक आखिरी। बाय भाई साहब, एक आखिरी। नहीं भाई, मुझे भाई आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे। हैं? जल्दी कर, स्टार्ट करते हैं। हाय नी तेरा 4। भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे। नहीं सुन, तो मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं करे। भाई 4 ही हुआ। 1 सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। हाय नी तेरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है, फ्लो में, बीट के साथ। स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। हाय नी तेरा 1 2 3
यू मिस्ड इट। अरे नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर, तू करके दिखा दे। मैं करूं? चलो मैं करता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43 42 45 आ गया। गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 कहीं का। बउआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ और मेरे साथ जीजीविसा की जांच हाथ से करने वाले नंदकिशोर बैरागी जुड़ गए हैं आप। बंधु हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा बोल रहा है। बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी कैसे बोल रहा है तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब। हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसेगा। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। जल्दी। हाँ बैरागी जी, किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर क्या बोल रहे हैं? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन भारत में एक सेकंड लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना। हाँ, मार पिटाई, डुग्गे लगे हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या खोल दो? अच्छा ऊपर से जहाज के नीचे लगी होती है कटोरी, नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ। तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? ये अच्छा जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना बंद कर दो। बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया था, पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो ना भाई गलत मत। वाले हो। एक सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ। आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अच्छे। तेरी सौगी लाकड़ा कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह। तू यहाँ से। थैंक यू सो मच। कौन ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने सिंघाड़े को वाटर चेस्टनट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर एब्से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, एब्से रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ भूतनाथ। भूतनाथ भाई, किससे बात करनी है? किसको मिला है? बोल कौन रहा है? मैं बादशाह। बादशाह? मतलब मैं बउआ बोल रहा हूँ लेकिन बादशाह। हेलो, कौन है भाई? माय नेम इज खान फ्रॉम दी एपिग्लोटिस। अच्छा, अभी तो बादशाह तब खान हो गया। तो काम क्या है तुझे? राम जाने। राम जाने? साफ साफ बोल, कौन बोल रहा है? गंदा मत बोलिए, मैं दीवाना। दीवाना? अब नंबर कहाँ से मिला मेरा, ये बता पहले तू। लक बाई चांस। चाहता क्या है और तू मुझसे है? मोहब्बतें करवाऊं अभी मोहब्बतें? कुछ कुछ होता है भाई, तुम नहीं समझो। क्या होता है कुछ कुछ? नहीं मतलब जो आज होता है कुछ कुछ, क्या पता कल होना हो। तो भाई कल है या नहीं है? मेरे से क्या चाहिए? साफ साफ बोल। गलत बोल रहे हैं आप। मेरे को आपसे चाहिए कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी गम की सुबह सुबह क्यों काट रहा है मेरा? कभी खुशी कभी गम और लक बाय चांस और मोहब्बत है सब। इतना गाली काम ही ऐसे कर रहा है, गाली खाने वाले सुबह सुबह तेरे को। इतनी गंदी बात। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। तू एक बात बता, तू बचपन से है क्या? नहीं यार, अब तो राजू बन गया जेंटलमैन। अबे
देख, अगर तू फ्रस्ट्रेट होगा, तेरे को गुस्सा आएगा, तू टेंशन लेगा, तो तू दारू पिएगा, और दारू पिएगा तो तू बनेगा देवदास। तब ये देवदास की औलाद सुनते पूरी की पूरी बोतल दूंगा तेरी। अब दोबारा इस नंबर पे फोन मत कर। भाई साहब सुनिए, सर्दी आ गई है कि नहीं? आ गई, और क्या तेरे को नहीं पता? अब सर्दी आ गई तो आप लोगों के घर बंद हो गया होगा क्या? फैन। ओ वाह, फैन। इंडिया ने मैच भी जीत लिया। जैसे इंडिया ने मैच जीता, हमने पता है क्या बोला? क्या बोला भाई, ये भी बता दे। चक दे इंडिया। वाह। आप गलत नहीं बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं। मैं कुछ बोला आपको? बता तू फोन कब तक रखेगा, कब तक ये कर देगा तू? ये बता मैं दे। कब तक करूंगा पता है? हाँ ये बता दे। जब तक है जान, जब तक है जान। चल फोन काट। फोन काट दिया। कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा काम लगता है मेरे को। दैट्स व्हाई आई से आई लव यू डियर जिंदगी, और आपको हंसाने के लिए मैं हूं ना। बउआ बल्लू, हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान अंकिल, बजाते रहो रेड एफएम। नमस्ते।